आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन 313 का पर्दाफाश। आतंकी मसूद अजहर ने शुरू किया बड़ा फंड रेजिंग अभियान। मस्जिद मरकज निर्माण की आड़ में जैश की फंडिंग मुहिम। 391 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में जुटा हुआ है जैश ए मोहम्मद। फंड रेजिंग के लिए कई डिजिटल वॉलेट का भी इस्तेमाल। FATF से बचने के लिए डिजिटल वॉलेट्स का मिसयूज किया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद के चंदा अभियान में ISI की सांठगांठ का खुलासा। डिजिटल वॉलेट से आतंकी फंडिंग का पर्दाफाश। ये देखिए जरा, हम वो रसीदों के क्लोजअप भी आपको दिखा रहे हैं। ये रसीदों की तस्वीरें हैं। यूं चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। कहा गया है 21,000 से कम पैसे मत देना। भीख मांगी जा रही है आतंकियों को पनपाने के लिए, और उसमें भी शर्त रखी गई है कि 21,000 से कम का पैसा हम लेंगे नहीं। और इससे जुटाने वाले हैं वो 4,000 मिलियन पाकिस्तानी करेंसी में। और न सिर्फ यहां से इकट्ठा कर रहे हैं, विदेशों से भी भीख मांग रहे हैं। वो भी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इस खबर का मायना समझिए अब क्या है। जनरल सिन्हा, ये सुभान अल्लाह का जो सुभान अल्लाह उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, ये फिर से पनपा रहे। कह रहे हैं 313 मदरसे बनाएंगे और ट्रेनिंग पॉइंट बनाएंगे जो LOC के अलोंग होंगे। तो हमारे लिए तो टारगेट प्रैक्टिस में बड़ा अच्छा काम आएगा। बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, टारगेट की तो प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि ये खुलकर आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि पहले मरकज़ सुभान अल्लाह था, फिर मरकज़ तौयबा था, दोनों का फिर मिल करके, और खास करके जो आपका जैश की आ रही है 313 मदरसे बनाना, और उन जगहों को जो आपने बर्बाद कर दिया था भावलपुर का, वो जा करके डीप अंडरग्राउंड बनाएंगे और वहाँ पर मस्जिद भी बनाएंगे। देखिए, थोड़ा तो मैं ये कहता हूँ, थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा सीरियसली भी लें, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, जो इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक सेना और सऊदी अरेबिया में वहाँ जाना और ये चीज़ों का होना, और आपने कहा डिजिटली कर रहे हैं तो FATF में नहीं आएंगे। और कैसे IP एड्रेस 21 दिन में बदल देते हैं। ये मान लीजिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया डिजिटली, और कहते हैं क्रिप्टो करेंसी का भी यूज़ करेंगे इसके अंदर में जब ये बनाएंगे तो ये क्या, ये जो मरकज़ें बन रही हैं, क्या ये एक ऐसा सेंटर बनेगा, यदि वहाँ से टूटता है जो आपने 3H की बात की, तो क्या ये सेंटर बन जाएगा? और इसलिए बहुत चालाकी से इन्होंने, और ये कह रहे हैं सर कि इस साल के आखिर तक इनको, इस साल जो बचा हुआ है इसमें 150 इनको बना लेने। ये 313 का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, इसमें 150 इसी साल बना लेने। ये भी कहा जा रहा है कैप्टन श्याम, ये क्या चल रहा है और इसका काउंटर क्या हो सकता है? दिनेश जी धन्यवाद। देखिए, ये मरकज की जो सभ्यता है, मस्जिद को, मंदिर को, या किसी ये जो सभ्यता की जगह, इनको इस तरह से इस्तेमाल करना, डबल मीनिंग करके, ये सबसे पहले गलत है। और FATF से बचने के लिए ये डिजिटल टेक्निक्स अपना रहे हैं, लेकिन वहां से बात रुकती नहीं है। सरकार को इसके बारे में पता है। पाकिस्तान सरकार पूरी तरह से खुद ही कह रही है कि हम इनको 5 फरवरी से पहले रेडी कर देंगे। ये 313 का सिंबॉलिक फिगर है। इसके अगेंस्ट में एक प्रॉपर, जैसे कल्चरल सेंटर चाइना ने बना दिया बलूचिस्तान में, नेपाल में जैसे पाकिस्तान और टर्की मिलकर बनाए जा रहे थे लगातार, चाइना के सेंटर्स नेपाल में बनते गए। तो इनमें ये लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिस, ट्रेनिंग और इंडॉक्ट्रिनेशन करते हैं। ये बच्चों को बड़ा करते हैं उस हिसाब से, जो कि जाके आगे किसी कौम के अगेंस्ट में लड़े। इसके अगेंस्ट में पूरी तरह से संसार में सभी को ग्लोबल टेररिज्म में इसका एक मुद्दा बनना चाहिए। और भारत के लिए तो बहुत चिंता की विषय है। जैसे आप कह रहे हो, ये हमारे अलोंग द LOC लगेंगे तो टारगेट तो बनेंगे, मारेंगे तो हम फिर से उनको, ये पनप नहीं पाएंगे। अच्छा है, टारगेट दे रहे हैं हमें। और अगली खबर देखिए, और अब एक रिएक्शन लेंगे बहुत जल्दी, बहुत सारी खबरें आपको बतानी है। जैश के सीनियर कमांडर का कबूलनामा, पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर से बेनकाब। मसूद इलियास कश्मीरी ने कबूला सच, मसूद अजहर ने रची थी मुंबई हमले की साजिश। पाकिस्तान में बना संसद पर हमले का षड्यंत्र, पाकिस्तान में बैठकर मसूद अजहर ने रची थी साजिश। तिहाड़ वापसी के बाद मसूद अजहर ने बालाकोट को बनाया ठिकाना। ये भी बताया इलियास कश्मीरी ने। बहुत कुछ ऐसा है जो इलियास कश्मीरी इन दिनों सामने आकर बोल रहा है। सर, ये एक और बात सामने आ गई। ये तो कल तो ये बता ही रहा था कि रो रहे हैं। हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, हम तो ये सब जानते हैं, हम तो डोजियर दे चुके हैं। बट सबसे बड़ी बात है, ये बार बार यदि आती है तो आपके जहन में आनी चाहिए कि हुई है। 814 का हाईजैक हुआ था और ये निकला था मसूद अजहर, उसी से में निकला था ना भारत से। हम ही छोड़कर आए थे, और उस समय मार देते तो चीजें खत्म हो जाती। और देखिए वो जा करके क्या करता है। ये केवल नहीं कि आपके पार्लियामेंट में आकर के हमला कर जाता है, 2001 में हुआ ना ये, उसका 26/11 करता है, पुलवामा करता है। उसके अलावा भी ये कह रहे हैं कि हम और बनाएंगे और चीज करेंगे। तो ये चीजों को थोड़ा हल्के में आप सर ये सोच रहे हैं कि हमें बेशक उस समय नुकसान उठाना पड़ता, अपनी जानों का नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन इनको नहीं छोड़ना चाहिए था? मेरे अनुसार तो नहीं, मैं तो उस समय था, आई वॉज अगेंस्ट इट।
टोटली अगेंस्ट इट। और मैं ऐसे जगह में था, मैं दिल्ली में था, मैं तो इसके अगेंस्ट में था कि ये चीजें हो जाए, पर हमने किया। और यही सॉफ्ट होती है, आप हल्के में कोई चीज को लेंगे ना तो आपका नासूर बन को आपको ही आज सजा अगर देगा। आप किसी चीज में थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और आप वैसा कठोर कदम नहीं उठा पाएंगे जैसा आपको उठाना है, तो आने वाले दिनों में वो सवाल और बड़ा होकर आपके सामने खड़ा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में नेटो जैसा करार, एक पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला, सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यह समझौता हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि समझौता क्यों किया गया है। अब अगर आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, और बीच में आपने कई बार ये खबरें भी सुनी होंगी कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार बनने देने में जो फैक्टर सहायक थे उनमें कहा जाता है सऊदी अरब भी था। तो अब जब उसके पास ये परमाणु हथियार हैं, और अभी आप जानते हैं हाल के दिनों में कतर पर इजराइल ने हमला बोला था, वैसे में शायद सऊदी अरब को यह लग रहा है कि अब केवल अमेरिका की गारंटी पर इस क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नहीं रहा जा सकता निर्भर। शायद उसको परमाणु हथियारों के तौर पर पाकिस्तान जैसे एक साथी की जरूरत है। पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि भारत अगर कभी मारेगा पाकिस्तान को तो सऊदी अरब बीच में आएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला, जनरल सेना बताएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो कूद पड़ेगा किसी भी हमले में। मान लीजिए वहां से एक आतंकवादी हमला हम पर आता है और हम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करते हैं और सऊदी अरेबिया में घुस जाए, तो हम तो ये कहेंगे कि आप तो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कहना कि नहीं न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, एक पैक्ट है, म्यूचुअल पैक्ट है ये, कि एक पे हमला होगा दूसरे पे माना जाएगा। तो हम तो हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। यदि आप नहीं करते तो भारत तो कभी भी हमला नहीं करता। लेकिन सर इसको जो बड़ा बनाने की तैयारी थी, इशाक डार जो जाकर कह रहे थे और ये कह रहे थे कि जैसे नेटो है वैसा ये मुस्लिम अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाना चाहिए, मेटो जैसा कुछ बन जाना चाहिए, क्या ये वहां तक पहुंचेगी बात? देखिए, सऊदी अरबिया एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान का पुराना संबंध है, उस हिसाब से बातें चलते रहती हैं। हाँ, अभी आपने जो कहा कि ये ईरान का जो वार था पाकिस्तान का, और ये जो अभी दोहा में जो हुआ, इसके कारण ये आग सुलगी। वो तो कह रहे 1 साल से चल रहे थे। हाँ, ये कह जरूर रहे हैं कि यूएई के साथ और कतर के साथ भी ये संबंध बन सकते हैं, तो ऐसा वो कह रहे। लेकिन सर मुझे ये लगता है, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, कि सीटो और सेंटो भी तो थे 1979 में शायद, उससे वापस हुआ था अमेरिका। लेकिन उससे पहले 71 की लड़ाई हुई थी भारत के साथ, 65 की लड़ाई हुई थी भारत के साथ। अमेरिका कहां इंटरवेंशन करने आया? तो वो भी तो इसी तरह की एक संधि थी जिसमें समझा गया था कि पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे के मामले में इस हद तक रहेंगे कि उस पर अगर कोई आंच आई तो ये सामने खड़े हो जाएंगे। बहुत सही बता रहे हैं। देखिए, मगर ये म्यूचुअल एग्रीमेंट, हाँ। इसमें देखिए ना, इसका नाम जो है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, म्यूचुअली है। उस समय म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं किया था। सेंटो उन्टो बड़ा ये था ना फॉरम, ये नेटो की तरह इतनी देशें थी, उसमें 7 आ गए। हाँ। मगर ये म्यूचुअल वाला है ना जो। हाँ। अब देखिए, पाकिस्तान को इसमें यदि लीवरेज मिलता है, कतार कल कर ले, ठीक है, यूएई कर ले, हाँ। कि हमारा म्यूचुअली है, कोई आप पर हमला होगा हमारा पे हमला माना जाएगा। तो इसको थोड़ी हम गंभीरता से जरूर लेनी चाहिए, हल्के में नहीं लेनी चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं। हल्के में ना लो। मैं आगे कह दूं, इजराइल से डर है पाकिस्तान को, भारत से कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। सऊदी अरबिया कभी खड़ा नहीं होगा सऊदी अरबिया भारत के अगेंस्ट में। इसको डर है कि इजराइल न मारे हमारे ऊपर, जो दोहा पे हुआ है वो मेरे ऊपर न हो जाए। तो ये प्रॉब्लम है, समझिए।